नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कंसोल। मैं रहता हूं जापान में और जापान से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियोज में अक्सर बनाता रहता हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के बारे में। एक्चुअली मेरे लाइसेंस का पीरियड एक्सपायर होने वाला है और हो गया ऑलमोस्ट, और अब मुझे रिन्यू कराना है। तो रिन्यू कैसे होता है जापान में ड्राइविंग लाइसेंस और क्या क्या होता है इस वीडियो में देखते हैं, और क्या प्रोसीजर होता है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का जापान में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो एंड तक, और आई होप आपको ये इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यूअल होता है जापान में। तो चलते हैं। स्टार्टिंग में जापान में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो हमें तकरीबन 3 साल का मिलता है। उसके बाद रिन्यू कराना होता है 3 साल बाद। तो हमारे घर पे एक खामी आ जाती है, ऐसा पेपर आ जाता है और खोल देता है, ऐसा एक पेपर होता है ये। और तो ये जो खामी आती है हमारे पास, एक पेपर आता है, इस पर लिखा होता है कि आपने कब वहाँ पे आना है, कितनी डेट तक आना है, और वहाँ आके हमारा फिर ये जो रिन्यू का प्रोसीजर होगा वो शुरू होगा। तो आज मैं यहाँ जा रहा हूँ पीछे पुलिस स्टेशन में। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें मैंक्यो सेंटर, यानी कि जो उनतेन मैंक्यो सेंटर होता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो सेंटर होता है, वहाँ जाना होता है। लेकिन रिन्यूअल के टाइम पे हम पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। तो मैं अभी पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ रिन्यू करने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है ना बोर्ड, स्कूबा पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं आज यहाँ पे। आज तो खैर सिर्फ यूओ को कराना पड़ेगा, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। मैं कौन सी डेट को वहाँ पे लेक्चर होगा, वो लेक्चर लेना पड़ता है रिन्यूअल के लिए। और उसके बाद जब लेक्चर हो जाएगा तो हमें शाम को लाइसेंस मिल जाता है रिन्यू होके। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है मुझे एक इन्होंने पेपर पकड़ा दिया और इसको ऑप्शन पूछते हैं कि आपने इंग्लिश में बनना है या जैपनीज में बनना है। अगर आपको जैपनीज कांजी वांजी सब कुछ अच्छी पढ़ने लिखनी आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इंग्लिश का भी ऑप्शन ले सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते, इंग्लिश में पढ़ के फिर उसको यस नो पे टिक कर सकते हैं। इसमें लिखा होता है कि आप ड्रिंक कितना करते हैं, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, इससे पहले आपको कोई भयानक बीमारी तो नहीं थी, ऐसा वैसा सब चीज़ें। तो ये बेसिकली नो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। उस पर ज़्यादातर नो करना पड़ता है, गलती से कोई यस मत कर देना। तो इस तरह से होता है। ये मैंने भर दिया फॉर्म, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अपनी बारी का, यानी कि वो नाम बुला रखे करके। तो फाइनली वो फॉर्म मैंने जमा कर दिया भर के, और उसको वो पूछते हैं कि अच्छे से खाकुन से कुछ ऐसा, ये सब पूछेंगे कि अच्छे से करो टेस्ट, उसको चेक करो। उसके बाद आई टेस्ट हुआ मेरा, आँखों का टेस्ट सामने देखना होता है। एक कट होता है, उसमें जैपनीज में पूछते हैं बेसिकली, जहाँ पे कट होता है हिदारी, मिगी, उए, सिता, इस तरफ पूछते हैं। और मुझे तो थोड़ा बहुत आता था इसलिए मैंने बता दिया। यदि अगर किसी को बिल्कुल जैपनीज नहीं आती तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि क्या पूछ रही है, तो वहाँ पे मतलब आइडिया ले सकते हैं कि ये हिदारी पूछ रही है। मतलब वो कट होता है ना जहाँ पे, उसके लिए पूछती है कि किस तरफ कट है आँखों पे, तो कट की तरफ हमें बोलना पड़ता है। अगर लेफ्ट साइड है तो हिदारी, ओए है तो ओए, ऊपर है तो ओए, नीचे है तो सीता। इस तरह से है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आँखों का टेस्ट भी। ये आई टेस्ट सब कुछ हो गया है। अब मुझे 2 महीने बाद यहाँ पे आना है और लेक्चर अटेंड करना है। तो आज 2 महीने बाद मैं फिर यहाँ पे आया हूँ पुलिस स्टेशन पे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। एक्चुअली 2 महीने का टाइम इसे लग गया इसमें रिन्यूएबल में, कि अभी कोरोना चल रहा था। कोरोना के चक्कर में लेक्चर नहीं हुआ, यानी कि जो क्लासेस होती है यहाँ पे ना पुलिस स्टेशन में, वो नहीं हो पाई। तो देखते हैं अंदर क्या क्या होता है। एक्चुअली 2 महीने का टाइम इसे लग गया क्योंकि कोरोना के चक्कर में वो क्लासेस थी वो कैंसिल हो रही थी। 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, लेक्चर के लास्ट में हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो देखते हैं अंदर किस तरह होता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वहाँ पे शायद वीडियोग्राफी अलाउ न हो, लेट्स सी।
तो फाइनली 2-2.5 घंटे मशक्क़त लेक्चर सुनने के बाद, मशक्क़त करने के बाद, मतलब मशक्क़त ही समझो, अंदर बैठ के 2-2.5 घंटे तक लेक्चर सुनो और उसके बाद फाइनली ये मिल गया, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल हो गया 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए रिन्यूएबल हो गया। और मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे कैसे हुआ। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था, सब लोग बैठने के लिए अरेंज किया होता है पहले से ही। और उसके बाद वहाँ पे एक एक करके सब लोग आए और उसके बाद जो सेंसई होते हैं, काले कोट वाले सेंसई, वो लोग आए। काफ़ी केबीसी होते हैं वो बेसिकली, जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी के लोग होते हैं। इसी यही कारण है कि जापान में एक्सीडेंट बहुत कम होता है, बहुत कम एक्सीडेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हर रूल रेगुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए शायद ऐसा होता है। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के जो सेंसई होते हैं, अलग अलग तरह के जो टीचर होते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड लोग होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो प्रोजेक्टर पर समझाते हैं रूल रेगुलेशन जापान के, और साथ में ये समझाते हैं कि मतलब छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है ड्राइविंग करते समय, छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं, उसकी वजह से कैसे किसी की जान जाती है। पिछले साल कितने लोग मरे थे टोक्यो में एक्सीडेंट में, 1 साल में कितने लोग मर जाते हैं, जापान में कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, वो सब चीज़ें बताते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बताते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक बॉल सामने पे आ गई और आपको उसके बाद हो सकता है कि बच्चा आ जाए फिर बॉल पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताई उन्होंने वहाँ पे। और उसके बाद बीच में एक क्यूके हुआ, यानी कि ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद वो एक बुक होती है वहाँ पर, वो बुक पे जैसे वो सामने से इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेक्चर देते हैं, वो बुक टोटली जापानीज में होती है लिखी हुई है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप देखते रहो उसको, ऐसा है। वो जो बुक थी उसमें बताते हैं कि पेज नंबर इतना ओपन करो, वो पेज नंबर ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखा होता है कि भाई ऐसा ऐसा, वो सब चीज़ें बता रहे थे, तो फॉलो करना पड़ता है वो चीज़ जो सामने से बताते हैं। और यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप करके बैठे रहो। अब ऐसी जो फॉरनर्स होते हैं सबको पूरा समझ में नहीं आता कि सामने क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं जो कि इंडिया में बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस कर लेते हैं ड्राइविंग के दौरान। तो यहाँ पे वो पूरा 2 घंटे तक ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के टाइम पे, यानी कि वो जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, 2-3 साल तक हम ड्राइविंग करते रहते हैं, भूल जाते हैं वो चीज़ें, वो सब चीज़ें वो दोबारा रिन्यू कराते हैं। तो उन्होंने पूरा बताया वहाँ पे कि 1 साल में कितने लोग मरे हैं, पिछले साल लोगों को मरने का आंकड़ा कितना था, जो रोड एक्सीडेंट हुए उसमें कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुआ, कितने, और यहाँ तक कि उनका इंटरव्यू भी दिखाया उन लोगों ने स्क्रीन पे। जैसे किसी परिवार का कोई मर गया होगा तो उसका इंटरव्यू दिखाया और बताया कि उन लोगों को क्या फील होता है, उनके क्या प्रॉब्लम है, उनका किसी के छोटा बच्चा छूट गया, वो सब चीज़ें। हालांकि यहाँ पे बहुत कम एक्सीडेंट केस, इंडिया के अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम होता है, क्योंकि लोग रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं। तो जो एक्सीडेंट होते हैं उससे ये सीख लेते हैं, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं कि कैसे, किसकी गलती हुई थी, कितनी दूरी मीटर पे कौन था, कहाँ से क्या हुआ, उसको एक बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। और उनका इंटरव्यू उन्होंने हमें दिखाया टीवी पे कि जो एक्सीडेंट हुआ था ऐसा हुआ था, उसको फिर एक उसके जो कजो को फैमिली में ये सब लोग हैं वो बता रहे थे कि ऐसा है वैसा, ये सब लेना और ड्रिंक करने, और उसमें जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट के बारे में बताया कि मतलब हम इतनी गलती करेंगे तो हमें 100 मान भरने पड़ेंगे, और ज़्यादा गलती करेंगे तो उतना मान भरना पड़ेगा। ये सब चीज़ें दिखा रहे थे कि मतलब कितनी गलती पे कितनी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली यहाँ पे ड्राइविंग के दौरान हमें छोटी सी भी गलती हो गई तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि छोटी गलती माफ़ी लायक तो है ही नहीं, उसका पनिशमेंट तो है ही, और ना ही कोई बहस करनी होती है, चुपचाप करके चालान भरना होता है बैंक में जाके। एक बार वैसे मेरा भी घट चुका है, मैं एक्चुअली ऐसे ही मोबाइल पे ऐसा वीडियो बना रहा था, चलते मोबाइल पे गाड़ी चलाते समय एक वीडियो बना रहा था, तो अचानक आगे मुझे रोक दिया और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लिया और उसमें से कुछ नोट किया और मुझे मेरे हाथ पे एक चालान थमा दिया और बोला कि तुम इसे गिंको में, यानी कि बैंक में भर के आओ। तो मैं गया, फिर 7000 का था वो, 7000 येन का चालान, तो मैं जाके बैंक में भर के आ गया। और अगर ऐसी कोई गलती नहीं होती तो गोल्ड बैंक को मिलता है 5 साल का, और कभी कभी तो दूसरी तीसरी बारी में मिलता है वो गोल्ड बैंक को। अभी तो मुझे 3 इयर्स का मिला है, शायद हो सकता है वो गलती ना होती तो आई थिंक गोल्ड बैंक को मिल जाता, लेकिन नहीं भी मिल सकता था, हो जाता। कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ और अब फाइनली मिल गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फर्स्ट टाइम है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।